In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams we're chasing. हेलो The एवरीवन, echoes of वेलकम बैक टू द silence चैनल। scream. सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है 8th ऑफ अक्टूबर ट्यूसडे, और पिछले दिन की वीडियो जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो वही थी। आज मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, बट पता नहीं क्यों लाइब्रेरी जाकर आई थॉट कि चलो कर लेते हैं रिकॉर्ड, आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। होता क्या है ना कि मैं रिकॉर्ड तो करने को डेली रिकॉर्ड कर लूँ, जो मेन इशू आता है वो आता है एडिटिंग का, और एडिटिंग में टाइम लगता है और वो मुझे अभी टाइम मिल नहीं पा रहा। तो इसलिए मैंने 1-2 दिन की रिकॉर्ड तो कर ली, बट एडिटिंग का टाइम मिल ही नहीं रहा था। तो फिर आज जाकर सैटरडे को कर रही हूँ एंड देन संडे को अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो आज सुबह दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। मैं 5:30 बजे उठी, उसके बाद तैयार होकर जिम गई। वहाँ जिम जाकर अच्छे से वर्कआउट वगैरह कर फिर मैं घर आ गई। घर आकर फ्रेशन अप होकर एंड फिर मैं लाइब्रेरी चले गई। सो अराउंड 9:30 तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ, और वहाँ जाकर 3-4 मिनट के अंदर अंदर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अगर टू डू लिस्ट ना हो ना, तो फिर सच्ची समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, और आप प्रोक्रेस्टिनेट ही करोगे। तो एक सामने ना टारगेट ज़रूर होने चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है। और मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि मैं लाइब्रेरी जाकर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती हूँ। मैं पूरा टाइम पढ़ती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि 3-4 घंटे पढ़ने के बाद अगर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं थोड़ा 1-2 मिनट ऊपर देख लूँगी या फिर हेड डाउन कर लूँगी, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कोई भी, मतलब मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट की ब्रेक होती है, उसके ज़्यादा मैं लेती ही नहीं हूँ। लंच भी इवन मैं लंच में क्या खाती हूँ ना, मैं सूजी का चीला वो बनाकर, और उसको मैं ना ऐसे तोड़ कर ही लेकर जाती हूँ ताकि मैं फॉर्क से उसको ईज़िली खा सकूँ। वहीं पे खा लेती हूँ, तो कि मतलब हाथ वगैरह ना लगाना पड़े, तो बस फॉर्क से ही खा लेती हूँ जल्दी से। और उस टाइम भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ ही रही होती हूँ। मतलब मेरे को पर्सनली मेरी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों से लाइब्रेरी जाकर भी इतने सही से नहीं पढ़ा जाता है, और वो वहाँ पर भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी पर्सनली ये क्वालिटी है कि मैं लाइब्रेरी जब चले जाती हूँ ना, तो मेरे को वहाँ पर कोई और चीज़ करने में ना एम्बैरेसमेंट लगती है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, लाइब्रेरी एक पढ़ने की जगह है। मे भी कोई देख रहा है कोई ना देख रहा है, बट एक खुद की वैल्यूज़ होती है ना, कि जैसे अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पूजा करने जा रहे हैं और कुछ करने नहीं जा रहे हैं। वैसे ही मेरे को पता है अगर मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ तो वो एक पढ़ने की जगह है, तो मेरे को वहाँ पे पढ़ना ही है, मुझे और कुछ नहीं देखना है, मेरे को कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं कुछ करने भी लगूँ मेरा मन नहीं मानता, तो मैं मतलब वहाँ पर सिर्फ पढ़ती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत थक गई हूँ तो हेड डाउन कर लूँगी 5 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं। और ये मेरे को अच्छा भी लगता है। लाइक पूरा दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होते ही अपने लिए कुछ करना, लाइक वर्कआउट, जो कि जब सुबह होती है ना तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता उठने का। और अभी तो आजकल इतना ज़्यादा हेक्टिक जब हो गया ना कि पूरे दिन सिटिंग है, क्योंकि घर में क्या होता है ना, हम ज़्यादा थकते नहीं हैं। वहाँ जाकर थोड़ा थकान हो जाती है, क्योंकि घर पे बीच में बेड पे भी पढ़ लेती हूँ, बीच में हम रिलैक्स होकर पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेड पे लेट के पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ें कर लेते हैं, तो थकान कम होती है। लाइब्रेरी में थोड़ी थकान ज़्यादा होती है, लेकिन द पॉइंट इज़ वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और बहुत प्रोडक्टिव फील होता है। तो इसलिए मेरे को वो ज़्यादा मायने रखता है रेदर देन अपनी थकान और इस सब से। तो आज के मेरे स्टडी टारगेट्स थे इतने, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से कि मैं बहुत अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ पा रही हूँ। आज मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, बट थोड़े थोड़े क्लिप्स आपको शो किए। सो ये सब टारगेट्स थे मेरे आज के, एंड मैंने सब कंप्लीट किया सिवाय एक पॉलिटी के, और सिवाय एक मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल के, वो मेरे रह गए थे, तो वो मैं कल करूँगी। हमेशा टारगेट्स ना ज़्यादा ही रखने होते हैं। अगर कम रखोगे तो फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। टारगेट्स हमेशा ज़्यादा रखो और फिर जितना हो पाए करो। तो पॉलिटी अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी। एक स्टैटिक सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ एंड बाकी साथ में करंट अफेयर्स। तो बस यहाँ पे मैंने अपना बैग पैक किया, और अब क्या होता है ना, ऐसी फीलिंग आती है कि बस आज का बहुत अच्छा पढ़ लिया, अब घर जाकर मी टाइम होगा। अब घर जाकर अपने मज़े से कोई वीडियो देखनी है, कुछ भी करना है, तो रेस्ट करनी है, थोड़ा फ़ोन चलाना है, जो भी चलाना है, अपने लिए जो चीज़ें करनी है वो की, पढ़ाई वाला काम अभी ख़त्म कर दिया। तो ये मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग लगती है कि हाँ, एक जगह गए, वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। बाकी जो चीज़ें करनी है वो घर जाकर करनी है, तो एक एक्साइटमेंट भी रहती है इससे। तो मेरे को तो पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है। और बस उसके बाद मैं घर के लिए निकल गई, और 5-10 मिनट लगते हैं मुझे वॉक करके घर पे जाने के लिए। और उसके बाद घर जाकर मैं चेंज कर लेती हूँ, कुछ खाती हूँ, बहुत भूख लगी होती है, और उसके बाद थोड़ा अपना मी टाइम। एंड मेरे को 10-10:30 बजे इतनी नींद आने लगती है। 10:30 तक तो मैं बिल्कुल नींद के जोन में होती हूँ। मेरे से
आँखें मेरी खुलती ही नहीं है और फिर मैं सो जाती हूँ। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melody. सो घर आकर फिर मेरा एक जो टारगेट होता है कि मेरे को ये बुक रीड करनी है एंड साथ में एफर्मेशंस लिखनी है। पहले मैं सुबह लिखती थी बट अब सुबह थोड़ा टाइम कम मिलता है तो मैं इसको रात को घर आकर लिखती हूँ। एंड साथ में एक गिलास मैं मिल्क लेती हूँ एंड साथ में शुगर क्रेविंग्स जो होती हैं उसके लिए मैं यहाँ पे डेट्स ले लेती हूँ, कभी कभी रेजिन्स ले लेती हूँ। तो अभी यही कोशिश है कि हेल्दी ईटिंग करनी है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। Set my soul in cosmic vibration. And dance in the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find a way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the सो कमिंग टू द cosmic नेक्स्ट night. डे, सुबह मैं उठी 5:15 पे, उठकर फिर जिम गई, अपना वर्कआउट किया। देखो होता है क्या, सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आलस आता है, ऐसा लगता है कि यार सो लेते हैं, नींद आ रही है, क्योंकि रात को भी 10-11 बज ही जाते हैं सोने में। और सुबह अगर 5 बजे भी उठ रही हूँ मैं, लाइक 5:30 भी उठ रही हूँ तो 5-6 घंटे की नींद ही होती है, तो बहुत आलस आ रहा होता है। लेकिन वो एक ही मोमेंट होता है जब उठने का आलस आता है। अगर वो उठकर मैं एक बार निकल जाऊँ ना घर से, फिर इवन बहुत अच्छा फील होता है कि अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हैं और मतलब एक प्रोडक्टिव और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और आपको पता ही है, वर्कआउट करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो चाहे घर पर करो चाहे कहीं पर भी करो, बट करनी चाहिए। हाँ, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुशी खुशी जाती हूँ। जब मैं उठती हूँ तो मेरे को बहुत आलस आ रहा होता है, नींद भी आ रही होती है, लेकिन जहाँ जब एक बार निकल जाती हूँ तब मेरे को बहुत अच्छा फ़ील होता है एंड इवन वहाँ से आकर बहुत हैप्पी फील होता है। फिर कभी कभी तो घर आकर भी नींद आ रही होती है कि लाइब्रेरी जाना है, लेकिन लाइब्रेरी भी फिर एक बार मैं जब पहुँच जाती हूँ फिर वहाँ जाकर मेरा सब कट ऑफ हो जाता है एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज से मैंने पॉलिटी भी स्टार्ट करना था स्टैटिक में। ऐसा कुछ टारगेट नहीं होगा, बट मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और साथ में करंट अफेयर्स अभी मैंने फ़िलहाल के लिए, ये वीडियोस तो 2 दिन की है ना, 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की, लेकिन अभी मैंने ऐसा किया है कि अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं एक स्टैटिक पोर्शन लेकर चल रही हूँ, एक करंट अफेयर्स का पोर्शन एंड एक प्रैक्टिस का पोर्शन। तो ये मैंने रियलाइज़ किया चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा ना पढ़ने पे फोकस कर देती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस थोड़ी कम करती हूँ। मेरे को लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए एमसीक्यूज़ की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब प्रीलिम्स में ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें, एक होता है माइंडसेट, होता है आपको सॉल्व करने का माइंडसेट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मेरे को लगता है मेरे उसमें मैं लैग करती हूँ। मेरे को वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन फिर उसी के साथ लगता है अगर रिवाइज़ नहीं किया तो फिर स्टैटिक तो ऐसे भी भूल जाता है। तो इसलिए मैं सब कुछ करूँगी इस बार, मतलब 3 स्लॉट्स में रखा दिन। बस यार बात पता है क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जब हम कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं ना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है पूरा हफ्ता पढ़ रहे हो, एक दिन ब्रेक रखो कि संडे ब्रेक है, बट मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ रहे हो ना विदाउट ब्रेक एंड एवरी डे 6-7-8 आवर्स, आप देखना आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे। लाइक मैं अभी जैसे घर पर पढ़ रही थी तो कभी कभी कुछ मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, कभी थोड़ी ब्रेक ले रही हूँ, कभी किसी दिन ऑफ जा रहा है, तो आपको अपने टारगेट्स ना ऐसे कंप्लीट होते हुए दिखते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि एक हफ्ता हो गया यार, मैं एक ही सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ और ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा। आपको ऐसी फीलिंग आती है, उससे ना कुछ मोटिवेशन भी नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे मैं फ़िज़िक्स ही पढ़ रही हूँ तो फिज़िक्स को इतने दिन हो गए, कंप्लीट ही नहीं हो रही। जब आपके पास एक टाइम लिमिट है ना, और जब आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस बैठे हो और पढ़ नहीं रहे, जब आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो रोज़ के 7-8 घंटे और पूरा हफ्ता, यार आपके टारगेट्स ऐसे कंप्लीट होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आती है ना उससे। लाइक मैंने अभी, मेरे को 1 वीक हो गया जाते हुए लाइब्रेरी, और मेरी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई जो कि मैं घर में इतनी देर से नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी पॉलिटी आदि रिवाइज़ कर दी, मैंने अपनी फ़िज़िक्स कंप्लीट कर दी, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी, मैंने अपनी इतनी मैगज़ीन्स कंप्लीट कर दी, करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिए, मॉक देना स्टार्ट कर दिए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील हो रही है एंड अपने टारगेट सामने कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। और ऐसा लगता है कि
मतलब बहुत बैलेंस्ड लाइफ जा रही है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग फॉर माई फ्यूचर एंड एट नाइट आई एम डूइंग द थिंग्स विच आई एम लविंग। तो एक बहुत बैलेंस्ड वे से दिन जा रहा है। देखो ऐसा कभी नहीं है कि हमें एक्सट्रीम जाना है कि हमें बस पढ़ना है तो हमें और कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन जब पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ो, फिर उसके बाद एक टाइम रखो जब आपको अपना टाइम करना है। अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है, आपको यूट्यूब चलाना पसंद है तो फ्री टाइम में चलाओ, लेकिन जब अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए आप देखना आपको ना उस टाइम पे खुशी होगी। अगर आप बिना पढ़े यूट्यूब देखोगे ना तो आपको तब तो मज़ा आएगा, बाद में आपको गिल्ट फील होगा कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करके उसके बाद यूट्यूब चलाओगे ना, आपको उसमें खुशी होगी। ऐसा लगेगा आप अपने आप को ट्रीट दे रहे हो कि आपने आज बहुत अच्छा पढ़ा, अब नाओ ट्रीट देने के टाइम। तो आज के मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हुए और आज मैंने अराउंड 7 or 30 मिनट स्टडी की। अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं घर जाकर नहीं पढ़ती हूँ, मैं जितना मेरा लाइब्रेरी में हो जाता है मैं उतना करके ही निकल जाती हूँ। और मेरे अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे बहुत सुबह प्रोडक्टिव टाइम जाता है, मैं इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। मे बी बाद में मैं स्टार्ट करूँ घर जाकर भी पढ़ना, लेकिन अभी तो मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। Galaxies will find our way. Guided by love's everlasting sway. वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय। As we twirl in the magic of the cosmic light.